सर, जैसा कि 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के समय प्रेमचंद जी का एक वक्तव्य आ रहा था कि भाषा ने अब उस रूप को प्राप्त कर लिया है कि जिसमें विज्ञान और शास्त्र की विवेचना की जा सके। तो सर, 1936 में जब भाषा ने इतनी परिनिष्ठित और परिमार्जित स्वरूप को प्राप्त कर लिया था, तो अब हिंदी दिवस मनाने का क्या उद्देश्य बनता है? अब हिंदी के परिनिष्ठित रूप और परिमार्जित रूप की बात नहीं रही। अब बात है कि कैसे इस हिंदी भाषा को हम दूर दूर तक पहुंचाएं। निसंदेह सरकार की ये योजना रही होगी कि जब हिंदी दिवस मनाया जाए या हिंदी पखवाड़ा मनाया जाए तो केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं वो इसी बहाने कुछ न कुछ हिंदी सीखें, इसी बहाने हिंदी का कुछ प्रचार प्रसार हो। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे बच्चे या युवा समाज हिंदी में बातें करने में शर्म महसूस करता है, गर्व महसूस नहीं करता है। तो इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के आयोजनों से कहीं ना कहीं वे इससे प्रभावित होंगे और हिंदी बोलने में, हिंदी भाषा सीखने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित होंगे, मेरा ये मानना है। हिंदी के प्रचार प्रसार और समृद्धि में जनसंचार माध्यम, सिनेमा, संगीत, रियलिटी शो, इन सभी में से आप किन माध्यम को अपनाना चाहेंगे एक हिंदी के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के रूप में? सच कहूँ तो सभी, क्योंकि निसंदेह टीवी, खास करके रियलिटी शोज़ लोगों से जुड़ने का एक बड़ा ही अच्छा माध्यम है और कम समय में अधिकांश लोगों को इससे जोड़ा जा सकता है। अभी टीवी का ही एक रियलिटी शो की अगर मैं बात करूं, इंडियन आइडल संगीत का कार्यक्रम था, बहुत चर्चित रहा, लगभग 8 महीने तक चला और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले बच्चों ने हिंदी में गाने गाए। इसका जो एंकर था, ठीक से हिंदी उन्हें बोलने के लिए नहीं आती, या उसमें जितने भी जज थे, अगर ठीक से देखा जाए तो अंग्रेजी में बातें में बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं, सहजता महसूस करते हैं, लेकिन इसी बहाने कहीं ना कहीं उन्हें हिंदी सीखनी पड़ी। क्यों? क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है भारत में जिसमें अधिकांश लोगों को जोड़ा जा सकता है। तो इस संदर्भ में मैं अगर समर्थ व्यक्तित्व के रूप में अगर देखूं तो रियलिटी शोज़, पत्रकारिता, जनसंचार माध्यम, सबको मैं एक्सेप्ट करता हूं। सर, हिंदी के विकास में या उसके प्रचार और प्रसार के स्वरूप या इसके चरण क्या हो सकते हैं? विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर उसके पाठ्यक्रम पर विशेष बल देना, नियमित हिंदी साहित्य, संस्कृति इत्यादि से जुड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित करना, विद्यार्थियों को हिंदी लिखने, हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित करना, अपनी भाषा पर गर्व महसूस करना। सर, विभिन्न जो कवि सम्मेलन होते हैं, जो संगोष्ठियाँ होती हैं, उसमें सर हिंदी के विकास की क्या दिशा निर्धारित होती है? देखिए, इन कवि गोष्ठियों और संगोष्ठियों का एक अच्छा प्रभाव तो निसंदेह यह पड़ता है कि इन्हें देखकर या सुनकर कुछ बच्चे ज़रूर प्रभावित होते हैं। वे भी कहीं ना कहीं कविता लेखन की ओर अग्रसर अवश्य होते हैं। इन्हें मैं पूरी तरह से बुरा नहीं मानता, लेकिन केवल संगोष्ठियों तक ही सीमित रहने से हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। इसके लिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना बेहद ज़रूरी है। प्रेरित करने के साथ साथ हमें हिंदी भाषा में पढ़ाई करने पर उनका भविष्य क्या है, किस किस क्षेत्र में वे आगे बढ़ सकते हैं, इनके महत्व को बतलाना बेहद ज़रूरी है। सर, 10 वर्ष पहले की संकल्पना करें हिंदी दिवस की, और तब में और अब में इसे बांट कर देखें, तो आप क्या उपलब्धियां गिनवाएंगे? उपलब्धियाँ,
उपलब्धियां यही गिनवाऊंगा कि आज से 10 वर्ष पूर्व शायद यहाँ हिंदी में ऑनर्स आ चुका था, लेकिन हिंदी मीडियम महाविद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी। लेकिन विगत 10 वर्षों में हाथीगिसा में और संभवतः जयगांव में ना, पहले की संकल्पना करें और तब और अब को बांट कर देखें तो आप हिंदी की क्या क्या उपलब्धियां गिनवाइएगा? निसंदेह उपलब्धियों की अगर बात करें तो इन 10 वर्षों में उत्तर बंगाल में 2 हिंदी महाविद्यालय की स्थापना हो गई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 14 साल पहले जब मैं यहाँ आया तो उस समय मैंने देखा था जितने भी हिंदी मीडियम स्कूल अथवा कॉलेज हैं, अधिकांश टीचर सब कलकत्ता से आते थे और यहाँ के बच्चे जल्दी उनको अवसर नहीं मिलता था। कारण ये था शायद यहाँ हिंदी ऑनर्स की स्थापना बहुत देर से हुई। लेकिन आज के दौर में अगर मैं देखूं तो यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, विद्यालयों में कॉलेजों में उनको स्थान मिल रहा है। तो ये तो मैं इन 10 वर्षों की उपलब्धि मानूंगा ही। सवाल आपसे ये है कि आप हिंदी भाषा को उच्च शिक्षा में माध्यम भाषा बनाने के पक्ष में हैं? बिल्कुल, क्योंकि एक विद्यार्थी के तौर पर मैंने खुद इन समस्याओं को झेला है और हमने देखा है कि एचएस पास करने के बाद जब ग्रेजुएशन में अचानक अंग्रेजी में प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है, तो एक विद्यार्थी के तौर पर मैंने जो मुसीबतें झेली हैं, इससे साफ पता चलता है कि आज भी बच्चे इन मुसीबतों को झेल रहे हैं। वही अगर दूसरी भाषाओं से अगर मैं इसकी तुलना करूं तो मैं पाऊंगा कि बांग्ला भाषा में ही अगर बच्चे अपनी भाषा में प्रश्नों का उत्तर तैयार करते हैं तो आप पाइएगा कि उन्हें उच्च शिक्षा में अच्छे अंक मिले। हिंदी ऑनर्स को छोड़ दिया जाए, अगर मैं पॉलिटिकल ऑनर्स की बात करूं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की बात करूं, हिस्ट्री ऑनर्स की बात करूं या इसके अतिरिक्त किसी दूसरे विषय की बात करूं, हिंदी भाषा के अतिरिक्त अगर हम दूसरे विषय की बात करें तो जब हम अंग्रेजी में प्रश्नों का उत्तर तैयार करते हैं तो अचानक से एचएस तक जो विद्यार्थी हिंदी में ही प्रश्नों का उत्तर तैयार करते हुए आया है और अचानक से ही उसको कहा जाए कि पूरा का पूरा आंसर आप अंग्रेजी में लिखिए। और अंग्रेजी की अगर बात की जाए तो अंग्रेजी की पढ़ाई स्कूलों में या उसका पाठ्यक्रम स्कूलों में कैसा है, इससे साफ पता चलता है कि बच्चे सीन अनसीन करके या कुछ प्रश्नों का उत्तर देकर अंग्रेजी में पास तो कर जाते हैं, लेकिन वास्तव में अंग्रेजी ग्रामर का वह ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते हैं जो एक भाषा पर कमांड पाने के लिए एक विद्यार्थी को चाहिए। और ऐसा विद्यार्थी हिंदी छोड़कर अगर किसी दूसरी भाषा में, अंग्रेजी में या किसी दूसरी भाषा में ऊंची आगे की पढ़ाई को बढ़ाना चाहता है, तो आज के दौर में जब कंपटीशन में जहां लोग अंक के पीछे भाग रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये पिछड़ जाते हैं। इसी वजह से अपनी भाषा में ऊंची शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति को है, हिंदी भाषी इंसान को भी। सवाल आपसे ये है कि आप हिंदी के प्रति शिक्षण संस्थाओं की क्या भूमिका देख रहे हैं? जैसा कि आपने पहला ही प्रश्न किया था कि आज के दिवस में हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, तो उस प्रश्न के उत्तर में भी मैंने कहा था कि नियमित साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े हुए कार्यक्रम जब विद्यालय स्तर पर या कॉलेज के स्तर पर आयोजित होते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत अर्जित करते हैं। ठीक उसी तरह से निसंदेह हम सरकारी स्कूल विद्यालयों से जुड़े हुए हैं, उसकी अपनी एक मजबूरियां हैं, पाठ्यक्रम को खत्म करना है। लेकिन ऐसे उलझनों में भी हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए कि हम नियमित अपने विद्यालयों में, अपने महाविद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते रहें, बच्चों को हिंदी भाषा के प्रति जागरूक करते रहें। और इस दिशा में देखा जाए तो मैं अपने आसपास के जितने भी हिंदी स्कूलों को देखता हूँ, आयोजन तो होते हैं, लेकिन आज से 14 साल पहले की बात करूं तो यहाँ पर वृहत स्तर पर सिलीगुड़ी के सभी स्कूलों को जोड़कर इसी दीनबंधु मंच में
कार्यक्रम होता था, बच्चे बढ़ चढ़कर उस कार्यक्रम में हिस्सा लेते थे, महीनों उसकी तैयारी चलती थी। लेकिन आज कहीं न कहीं ऐसे कार्यक्रम को मैं मिस करता हूँ। मैं आज भी चाहता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हों, और संजोग से यह हमारा सौभाग्य है कि पश्चिम बंग सरकार ने हिंदी अकादमी का पुनर्गठन किया, और संजोग से हमारे सिलीगुड़ी शहर के 3-4 सदस्य इस अकादमी से जुड़े हुए हैं। मैं उनसे यह आग्रह करूंगा कि आप नियमित इस तरह के कार्यक्रम जिनसे सिलीगुड़ी में आयोजित करें। कि हम देख रहे हैं कि आज हिंदी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा की भी एक संस्कृति चल रही है, बाकायदा इंग्लिश की एक संस्कृति चल रही है। तो इस और आप बच्चों का भविष्य किस रूप में देख रहे हैं? भाषा तो प्रवाहमान है, भाषा में परिवर्तन होगा ही। पहले हम संस्कृतनिष्ठ हिंदी में बातें किया करते थे, लेकिन आज आपने देखा ये दिल मांगे मोर, एक ऐसी हिंदी जिसमें अंग्रेजी भाषा का पुट है, साथ ही साथ सोशल मीडिया। दूसरी बात, इस संदर्भ में मैं एक वाकया आपसे शेयर करना चाहता हूँ, या कुछ कहना चाहूँगा कि वाल्मीकि ने भी रामायण लिखा। वाल्मीकि ने किस भाषा में रामायण लिखा? संस्कृत भाषा में, वैदिक संस्कृत में। तुलसीदास ने भी रामायण लिखा। तुलसीदास की भाषा क्या थी? अवधी भाषा थी। लेकिन वाल्मीकि के रामायण से भी सबसे ज्यादा जनमानस के बीच में प्रचलित रहा तुलसीकृत रामायण, रामचरितमानस। क्यों? क्योंकि तुलसीदास ने यह रचना जब रची तो उस समय जनमानस की भाषा अवधी थी, और अवधी जन जन तक पहुंची। ठीक उसी तरह पढ़ाने के क्रम में जब हम बच्चों को किसी कहानी की व्याख्या करते हैं, या कभी किसी कविता की व्याख्या करते हुए क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग करते हैं, संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग करते हैं, तो बच्चों के लिए सिर के ऊपर से चले जाने वाली बात होती है। तो उन्हीं बच्चों को साधारण भाषा में, बोलचाल की भाषा में उनको समझाने का प्रयास किया जाता है, ताकि बच्चे समझ पाए। ठीक उसी तरह अंग्रेजी का जितना प्रभाव, वर्चस्व सोशल मीडिया पर, टीवी पर, चैनलों पर देखा जा रहा है, और कुछ शब्द ऐसे हैं जिसकी हिंदी वास्तव में आप ढूंढने का प्रयास कीजिए तो वो केवल खाना पूर्ति है। जैसा कि हम लोगों ने सुना है, अब ये सही है या गलत, क्रिकेट की हिंदी होती है लंब दंड गोल पिंड धड़ प्रकट प्रतियोगिता। वास्तव में क्या ये क्रिकेट की हिंदी हो सकती है? तो ऐसे शब्द जिनके लिए विशिष्ट हिंदी में कोई शब्द है ही नहीं, तो मैं मानता हूं कि यह एक सहज प्रक्रिया के तौर पर मैं इसको स्वीकार करता हूं, और इसे देखता हूं कि आगे चलकर भाषा का स्वरूप, हिंदी भाषा का स्वरूप निसंदेह बदलेगा।